हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर से सुबह के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं। पिता परमेश्वर आपका आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से सुबह के लिए आप परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की बड़ाई करें, स्तुति करें और उसका धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आज अभी हर तरीके से आपको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, आपको बचाया। आपको परमेश्वर ने हर प्रकार के बेविचार से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बुरी संगति से परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है, आपको बचाया है, आपको ऊंचाइयों तक लेकर के वो जाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि आज आपके मन में किसी प्रकार की कोई दुविधा है, किसी प्रकार की कोई बातों को लेकर के आपके अपने मन में सोचते हैं, तो आज इस प्रार्थना में आप परमेश्वर के सामने अपने बातों को रखेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि खुदा, मैं आज आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करता हूँ, आपकी आज्ञाओं को मानता हूँ और आपकी बातों को मानता हूँ, क्योंकि आपने परमेश्वर मुझे चुना है। आपने मुझे एक नया जीवन दिया, एक नई सुबह दी, एक नई उम्मीद दी, एक नई रोशनी आपने मेरे जीवन में दी। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो आज मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, जितने लोग आज किसी भी देश से, किसी भी समय, किसी भी राज्य में आप सुन रहे हैं, खुदा आज आपके जीवन में आपकी प्रार्थना को सुनने वाला है। वो आपको जवाब देने वाला है, वो आपको उत्तर देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर एक घटी और कमी से आपको आज़ाद किया है। जो आज आपके घरों में चिंताएं हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, दुख है और चिंताएं हैं, बहुत सारी चीज़ें आज आपके मन में हैं, तो आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, क्योंकि खुदा आपकी वो रक्षा करने वाला है। वो आपकी हर तरीके से, आपकी जो आप मेहनत करते हैं उसमें आपको फल देने जा रहा है। हालेलुया। और जितने मेरे मसीह भाई बहने अपने मन में ये सोचते हैं कि हम तो रोज़ दुआ करते हैं, परमेश्वर से रोज़ प्रार्थना करते हैं, रोज़ विनती करते हैं और अपनी गवाहियों को भी देते हैं, लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में ठीक नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये आज हमें याद रखना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बेविचार के विरुद्ध परमेश्वर ने बहुत समझाया, लेकिन आज हम समझते नहीं हैं। व्यभिचार का मतलब यही नहीं है कि किसी के साथ हम बहुत ज़्यादा गलत कर दें, या किसी लड़की के साथ ही में गलत करें, या किसी व्यक्ति के साथ ही गलत करें, ऐसा नहीं है। व्यभिचार अनेक प्रकार की छोटी से छोटी बातों पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा मन चाहे तुम किसी के साथ कितना भी बड़ा गलत काम क्यों न कर दो, यदि आप छोटा से भी कर रहे हो उतना ही पाप होगा, और बड़ा भी कर रहे हो तो उतना ही पाप होगा। हालेलुया। लेकिन हम छोटी बातों को याद नहीं रखते। जो हमने बड़ा किया या जो लोगों के सामने आ गया, उसे हम अपनी गलतियां को समझते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे प्रियो, इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करना चाहता है, वो आपको आशीष देना चाहता है, वो आपके बच्चों को देखभाल करना है। हालेलुया। यदि आज आपके मन में छोटा सा भी आपके मन में लालच आया, तो एक बेविचार से बढ़ करके है। हालेलुया। क्योंकि आपका दिल, आपका मन, आपकी आत्मा तो उस चीज से प्रेरित हो गई। आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके शरीर में वो छल तो आ ही गया, चाहे वो छोटी बात के लिए हो या फिर बड़ी बात के लिए हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता है कि आपने बड़ा किया या छोटा किया, मेरे लिए ये मायने करता है कि आपने सोचा क्यों। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें यही सिखाना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी से बड़ी गलतियों को तो हम देखते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसे हम देख करके भी नहीं देख पाते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लोगों के आंख होते हुए वो नहीं देख पाते हैं, और कान होते हुए वो नहीं सुन पाते, और दिमाग होते हुए उसे नहीं समझ पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो चीज़ होती है वो हमें बड़ी चीज़ जल्दी समझ में आ जाती है, दिखाई देती है, लेकिन जब अपने मन में ही सोचते हैं उस बात को लेकर के, या फिर जब अपने मन से दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं, या किसी लड़की के बारे में सोचते हैं, किसी लड़के के बारे में सोचते हैं, उसके धन के बारे में सोचते हैं, उसके घर के बारे में सोचते हैं, उसके जीवन को बुरा देखना चाहते हैं, उसके जीवन में अनेक प्रकार की विपत्ति हो, इस चीज़ को देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपसे कभी नहीं प्रेम करेगा। आप कितना भी प्रार्थना कर लें, कितनी विनती कर लें, दुआ कर लें, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। लेकिन आज याद रखिएगा, आज सभी मसीह भाई बहनें याद रखिएगा कि परमेश्वर आपसे कहना क्या चाहता है। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। हालेलुया। और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। हालेलुया। यहाँ पे इस वचन को आपने देखा, समझा, क्योंकि ये सुलेमान कहता है कि सुलेमान भी जब अपने राज्यकाल में था तो युवा था, यूथ था, जवान था, तो उन बातों को लेकर के यहाँ पे ये कहता है कि परमेश्वर, मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करूँगा,
और यूथ के लिए समझ, समय के लिए और संसार के लोगों के लिए परमेश्वर ने इन बातों को रखा, क्योंकि हम ये जानते हैं हमारी बीवी या हमारे बच्चे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, या हमारी पत्नी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन हमें अच्छा लगता है दूसरों की औरतों को देखने के लिए। ये बात हकीकत है और ये सत्य है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे मन में यदि ये ख्याल रहता है तो परमेश्वर हमारी कभी प्रार्थना नहीं सुनेगा। और जो मेरे बहनें हैं जो अपने बारे में सोचते हैं या अपने पति के बारे में गलत सोचते हैं कि उसका पति बहुत अच्छा है, उसका पति बहुत अच्छा पैसा कमाता है, तो ये आप अपने मन में ना रखें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको सच्चाई दिखाता है, वो आपको सच्चाई का आईना दिखाता है, इसीलिए आपको बुरा कभी नहीं मानना है। इन चीज़ों को 100% परमेश्वर ने कहा है। यदि आपको ऐसा आपका मन है, ऐसा आपके विचार, ऐसी आपकी सोच है, तो आप कभी भी अपने जीवन में कोई भी काम करेंगे उसमें आप बहुत जल्दी सफल नहीं होंगे। यदि सफल भी हो गए तो परमेश्वर का वचन कहता है वो लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा। हालेलुया। क्योंकि आपका मन जो है आपकी बुराई की ओर लगा हुआ है। जो आपका विचार है, जो आपकी सोच है, जो आपकी आत्मा है, कहीं ना कहीं वो परमेश्वर से भटक चुकी है और वो शैतान आपको नष्ट कर देगा। आपके विचार को, आपकी सोच की, आपकी समझ को, आपके बिजनेस के, आपके कामों को वो नष्ट कर देगा। हालेलुया। और उसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं तुझे नहीं देख सकता हूं, क्योंकि तेरे अंदर वो शैतान की पाप की भांति आपके अंदर आपकी आत्मा जो है वो दिखाती है। क्योंकि शैतान के अंदर क्या है? पाप है। शैतान क्या है? पाप है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा कभी भी आपकी सहायता नहीं कर सकती है। जिस दिन आप खुले मन से, खुले दिल से आप परमेश्वर के सामने खड़े होकर के कहेंगे कि नहीं पिता, मैंने गलतियां की हैं, मैं इस बात को जानता हूं, मैंने अपने जीवन में अनेक प्रकार की गलतियां की हैं, खुदा मैं आपसे विनती करता हूं, दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर उस पाप को मैं अंगीकार करता हूं और मानता हूं कि मैंने पाप किया है। आज से पिता परमेश्वर मेरे अपराध और गुनाहों को क्षमा कर, मैं अच्छी रास्ते पे चल के दिखाऊंगा और मैं आपसे विनती और प्रार्थना, दुआ सुबह शाम करता रहूंगा, ताकि परमेश्वर तो मुझे वो ताकत दे सके, मुझे एनर्जी दे सके, जिस तरीके आपने राजा सुलेमान को दिया, जिस तरीके से आपने राजा दाऊद को दिया, जिस तरीके से आपने अब्राहम को दिया, जिस तरीके से आपने बहुत सारे राजाओं को दिया। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जिस तरीके आपने आयूब को दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस तरीके से अपने जीवन को एक गांठ बांध करके रखिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दूसरे औरतों के बारे में सोचते हैं उनकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे बेटे और बेटियों, मेरी बुद्धि की बातों को याद रखना कि आपका घर ना बर्बाद होने पाए, आपके बच्चों का जीवन, आपके बच्चों का भविष्य, आपके बच्चों का कैरियर बर्बाद ना होने पाए। इसलिए मैं आपसे दुआ करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर राजा सुलेमान ने हमें इस चीज़ के लिए प्रेरित किया है, इसलिए चीज़ के लिए कहा है कि अपने जीवन में कभी भी मत करना, क्योंकि ये आपको नर की ओर ले जाएंगे, ये आपके विनाश की ओर ले जाएंगे। ये आपका शरीर, आपका घर, आपका परिवार, आपकी इज्जत, आपकी शोहरत, आपका नाम, आपका सब कुछ संसार में तो बर्बाद ही होगा, लेकिन परमेश्वर के जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, उसके सामने आपका भी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और आप परमेश्वर की नज़र में गिर जाएंगे, आप वहाँ पर नज़र नहीं मिला पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं, लेकिन इस बात को याद रखना, आज इस सुंदर सुबह के लिए जब अपने घर से निकलेंगे, अपने घर से जब निकलेंगे, इस बात को याद रखना कि हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हमें परमेश्वर के वचन से मतलब है और उसके वचन में विश्वास करते हैं। जो परमेश्वर हमें सिखाता है, जो बताता है, वो कहता है और वो पूरा भी करेगा। जिस काम के लिए निकलेंगे उस काम में आप बेटियां प्रार्थना करते हैं। हे मेरे प्यारे यीशु मसीह, आज इस सुंदर से समय के लिए हम आपकी महिमा करते हैं। हे मेरे प्रभु, आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, जो सुनते हैं पिता परमेश्वर, जो काम के लिए आज ये दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन में वो हर प्रकार के काम सफल हो पिता परमेश्वर। जिस काम में ये हाथ रखें पिता परमेश्वर, उसमें ढेर सारी आशीष आए, ढेर सारा फल आए पिता, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि जो आज आपके बच्चे इस समय प्रार्थना को रिसीव करने के द्वारा पिता परमेश्वर अपने जीवन में ये चाहते कि पिता मेरी हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करे पिता परमेश्वर, जो मेरे जीवन में है, जो मेरे मन में है, जो मेरे शरीर में है, आज जो बीमारी से ग्रसित है यीशु मसीह के नाम से, आज प्रभु उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से पिता परमेश्वर निकालें, उन्हें हर प्रकार की दुख घड़ी से प्रभु आज उनके जीवन में जो भी चिंताएं हैं, जो भी मुसीबत है, जो भी संकट है पिता, उसके लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे यीशु राजा, हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता,
जीवन देने वाले परमेश्वर, वो आज जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के संकट के जो समय आज इनके घर में छाए हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में पिता परमेश्वर आज इन्हें नहीं समझ में आता कि ये क्या करें क्या न करें जीवन में पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आज इनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। आज ये आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने कामों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिन बहनों को रिश्ते नहीं आ रहे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज जिनके घर में अनेक प्रकार के दुख आज संकट आ चुके हैं पिता परमेश्वर, उसे देखने वाले आप हैं यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आज इस सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे आपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में उन्हें आशीष दे, उन्हें प्रभु आज हर प्रकार के संकट से आप उन्हें बचाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए जो मेरे मसीह भाई बहन हैं आज जो प्रार्थना में विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि प्रभु उनके जीवन में हर प्रकार के कामों में उन्हें आप सफलता देंगे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से आप उन्हें बचाएंगे। आज जो अपने काम को लेकर के, बिजनेस को लेकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उन सभी के लिए हम आज्ञा देते हैं उनके जीवन में फलवंत हो यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन में ढेर सारी फल आई यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से शतकलम 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 शत का हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं प्रभु इनके जीवन से दूर हो, निकल इसी वक्त इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके कामों से, इनके हर प्रकार के बिजनेस से, इनके हर प्रकार के जो काम में बाधाएं आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, जो इनके घर में काला जादू टोना जो भी किसी प्रकार का किसी और ने किया, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए आज्ञा देते हैं। इसी वक्त पवित्र लहू के द्वारा प्रभु इनके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को दूर कर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो, वो निकल इसी वक्त इनके जीवन से। वो दर्द है, जो समस्याएं हैं, जो पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में जकड़न है, अनेक प्रकार की हार्ट की प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार की कैंसर की बीमारी है, अनेक प्रकार की लकवे की बीमारी है, अनेक प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है या फेस में प्रॉब्लम है, किसी भी पार्ट में, हिस्से में, बॉडी में है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि आज उनके जीवन से बीमारियां, उनके घरों से समस्याएं, उनके जीवन से हर प्रकार के दुख दर्द इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी समय, इसी घड़ी, इसी क्षण पिता परमेश्वर दूर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, हे सृष्टि के मालिक, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो आज बहुत हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं अपने जीवन में, प्रभु उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर वो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को रिसीव करते हैं, जो अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं को लेकर के चलते हैं पिता परमेश्वर, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन के बारे में क्या होगा, अपने बेटे और बेटियों के बारे में सोचते हैं कि इनका जीवन कैसा होगा, ये कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे समाज में रहेंगे। प्रभु उन्हें आज्ञा देने वाले आप हैं, उन्हें हर प्रकार की रास्ता दिखाने वाले आप हैं, उन्हें हर प्रकार के मार्गदर्शन करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को आप सुरक्षित रखेंगे, उनके बेटे और बेटियों को, सभी के बेटे और बेटियों को अपने सुरक्षित रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं इसी वक्त पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त इनके जीवन से वो समस्याएं, वो दुख और परेशानियां इनके जीवन से दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके घर से, इनके जीवन से, इनके कामों से, इनके बिजनेस से, इनके खेत खलिहान से, इनके घर में जो भी कुछ रखा है पिता परमेश्वर, उसमें ढेर सारी बरकत आने पाए, ढेर सारी आशीष आने पाए। इनके बच्चों के जीवन में प्रभु आज इसी वक्त इनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आने पाए। जो आज इनके बच्चे बिगड़ चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो बहुत ज्यादा नशा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बुरी संगतों से पिता परमेश्वर बचाएं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आज उनके जीवन की देख रेख कर, उनकी रक्षा कर। आज जिनके बच्चे नहीं है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम ब्लेसिंग करते हैं, आशीष देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि उनके जीवन में, उनके बच्चे, उनके परिवार में, उनके घर में ढेर सारा प्यार आए, ढेर सारी खुशियां यीशु मसीह के नाम से। हम उसके लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस।
यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से रिसीव करिए। जो आज जिनके बच्चे नहीं है, जिनके घर में, यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेसिंग पाने जा रहे हैं, आप आशीष पाने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं जो आपके पड़ोसी ने आपके ऊपर करा करके रखा है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। क्योंकि आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के जो काला जादू, अनेक प्रकार के टोना टोटका, जो भी किसी प्रकार के, वो सब दूर हो जा रहा है। आपके घरों से वो निकलने जा रहा है। इसी वक्त वो आपके घरों से दूर हो गए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की बीमारियां, यीशु मसीह के नाम से आज जिनका बीपी, ब्लड प्रेशर, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो कम ज्यादा होती है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ फिक्स हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनके शुगर हो चुका है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज उनकी जीवन की रक्षा कर, उन्हें देख रेख कर पिता परमेश्वर। उन्हें हर प्रकार के खाने की आज़ादी दे पिता परमेश्वर। जो डॉक्टर ने मना किया है कि उनके शुगर यीशु मसीह के नाम से ये नहीं खा सकते, लेकिन यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में वो हर प्रकार की शुगर की समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त दूर यीशु मसीह के नाम से। और अपने जीवन में आपको विश्वास रखना, भरोसा रखना कि प्रभु आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग कर चुका है, आपको आशीष दे चुका है। जिनके अनेक प्रकार के हिस्सों में, बॉडी के पार्ट में, किसी भी हिस्से में कोई दर्द है, कोई समस्या है, कोई मुसीबत है, इसी वक्त आप प्रार्थना करिए। और जितने मेरे मसीह भाई बहन किसी प्रकार के दर्द से या किसी प्रकार की समस्याओं से आज ग्रसित हैं, तो अपने हाथों में एक गिलास पानी उठाइए, एक गिलास पानी उठाइए और आज्ञा दीजिए जो भी आपके शरीर में है, इसी वक्त आपके जीवन में वो समस्याएं, बीमारियां, वो दुख, वो अनेक प्रकार की चिंताएं वो आपके जीवन से निकलेंगे। आज उठाइए, एक गिलास पानी उठाइए और उसको लीजिए अपने हाथ में और आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में समस्याएं हैं, जो भी आपके जीवन में दुख है, जो भी आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, और जिनके बेटे और बेटियां नहीं हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, वो सभी लोग आज्ञा देंगे। हर प्रकार की बीमारियां, जिस समय आप उस पानी को पिएंगे, परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा। जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी हार्ट की प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार का कैंसर है, अनेक प्रकार के रोगी हैं, सर्दी जुकाम बुखार, किसी भी प्रकार की आपकी शरीर में कोई भी समस्या हो, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, आपके शरीर में, आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े, उसे पानी को आप जब पिएंगे आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आएगी, बहुत सारी आशीष आएगी। उसी क्षण, उसी वक्त आप विश्वास के द्वारा आपके जीवन में आप चंगे होंगे। हालेलुया। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय जो अपने हाथों में पानी को उठा करके रखें पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम इनके शरीर में है, इनके जीवन में है, इनके बिजनेस में, इनके कामों में, इनके बॉडी के किसी भी पार्ट में, शरीर के किसी भी हिस्से में पिता परमेश्वर जो भी बीमारी है, समस्याएं हैं, जो बिजनेस को लेकर के चिंतित है, परेशान है, डिप्रेशन में, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं से इस समय ग्रसित हैं, और जो जादू टोना, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्मा, जो गंदी आत्मा इनके शरीर में काम करती है, इनके बिजनेस में काम करती है, इनके शरीर में, इनके बच्चों के जीवन, इनके पढ़ाई लिखाई में पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त फील इट यीशु मसीह के नाम से, हाय यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त पिता परमेश्वर उस पानी में पिता परमेश्वर जाएं और वो जैसे पानी पिएंगे यीशु मसीह के नाम से तुरंत खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से वो समस्याएं, दुख और संकट यीशु मसीह के नाम से दूर कर देना, यीशु मसीह के नाम से दूर कर दिया, यीशु मसीह के नाम से दूर कर दिया, यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आप उनकी रक्षा की, सुरक्षा की पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आपकी महिमा करते, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपने जिस पानी को आज पिया कोई मामूली पानी नहीं, आप उसे पीजिए, अभी आपके जीवन में बड़ी से बड़ी गवाहियां आएंगी, आपको बहुत सारा प्यार परमेश्वर देगा। विश्वास के द्वारा पीना, आपके जीवन में वो हर प्रकार के संकट, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। और अपनी गवाही को इसी वक्त आप भेजिएगा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, आपको जो दिखाई दे रहा है नंबर, इस पर अभी इसी वक्त अपनी गवाही को, जैसे पानी पिएंगे उसके बाद कुछ समय बाद इसी नंबर पर अपनी गवाही को जरूर भेजें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में और सारी ब्लेसिंग दे सके, आपको आशीष दे सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो यहाँ पर परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, और जो बीज को बोना चाहते हैं और अपने जीवन में बहुत सारा फल लाना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर परमेश्वर के भवन में आप बो सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, बहुत सारी आशीष देगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष
आशीष दे। प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों को आज सुरक्षित रखना और अपनी गवाही को ज़्यादा से ज़्यादा भेजने पाए पिता परमेश्वर। पानी पीने के बाद पिता परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ देना, ढेर सारा प्यार देना, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।